गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर स्वागत समारोह किया गया, जिसमें सरदार इंद्रजीत सिंह टीटो को उत्तर प्रदेश अर्बन बॉडी संगठन प्रभारी बनाने पर राष्ट्रीय लोक दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे और सभी ने मिलकर सरदार इंद्रजीत सिंह टीटो का स्वागत किया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। पत्रकार पप्पन ठाकुर रिपोर्ट, गाजियाबाद। सानिध्य में मैंने 30 साल पुराना जब पहले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब मैं कांग्रेस में था, तो एमपी का चुनाव मैंने उनको लड़वाया था। तो मेरे कार्यकर्ता के रूप में, एक भाई के रूप में त्रिलोक त्यागी जी के सानिध्य में मैंने राजनीति सीखी है। और आज अगर कोई डिस्कस मेरे बारे में हुआ तो पहला डिस्कस त्रिलोक त्यागी जी से हुआ। वो मुझे भरोसा था कि मेरे पे विश्वास दिखाएंगे, उन्हीं के भरोसे में पार्टी में आया था और जिम्मेवारी मिली। फिर अगला डिस्कस उनकी रविंदर भाई से हुई, रविंदर भाई ने रेखा जी से करी और मुझे आज जो जिम्मेवारी मिली है, ये सब आप लोगों की बदौलत मिली है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते, उनको ये नहीं पता होता कि ये जो मंच पे गुलदस्ता बैठा है, ये लोग मेरे कोई बड़ा है, कोई भाई है, कोई बुजुर्ग है, कोई मेरा साथी है, तो शायद ये मुझे जिम्मेवारी नहीं मिल पाती। ओडी भाई है। सबसे पहले जिस दिन मेरे को पार्टी में आना था, ओडी भाई ने कहा कि त्रिलोक भाई साहब का आदेश आया है, आपको पार्टी ज्वाइन करनी है। 10 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार अभी थोड़े दिन रुको, अपना मन बना लूं। बोले मुझे नहीं पता। रविंदर भाई और ओडी भाई मुझे बाजू पकड़ के दिल्ली जैन जी के यहाँ लेकर मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया, पहले प्रदेश प्रवक्ता, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, क्या नहीं दिया मेरे को। मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। मैं कि इस चौधरी परिवार का एक हिस्सा हूं, लोकदल का एक हिस्सा हूं। तो ये मेरे साथी विजय भाई, दबाज जी, वीरभान जी, अमित भाई, जिनके साथ मैंने जब जिला अध्यक्ष रही, मैंने भी साथ बाजू बन के उनके साथ प्रयास करा काम करने का। आज वो मेरे बीच में मुझे सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए आए हैं। लोकेश भाई, डॉक्टर पूनम जी, उन्होंने अपना परिचय दिया है कि कितनी जुझारू और कितने बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है। रविंदर भाई के बारे में बता ही चुका हूँ। इस पार्टी में आज जो मैं खड़ा हूँ, ये ओडी भाई की देन है। डमाना जी, मेरा छोटा भाई सामंत, जिनके पापा के साथ, कमल जी के साथ मैंने लिखना पढ़ना सीखा। हिंट अखबार से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी। हिंट में सबसे पहले मेरी खबर लगा करती थी। और इनके पापा कमल जी का मेरे पास विशेष, एक पंजाबी होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक गुरु होने के नाते जो प्यार है, वो आज तक। अभी परसों एक किताब का विमोचन दिया, वहां भी मुझे सम्मान देने का काम परिवार ने दिया। आप चेयरमैन साहब, आप चंदेला जी, आप राघव साहब, किसका नाम बोले साहब, भाई जयदीप जी, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी कुछ सवाल मेरे आगे, क्योंकि जो आदमी पार्टी में मुझे लाया है, तो सवाल करने का मौका तो उसको मिलेगा, क्योंकि जो उनको पता है कि लाया तो मैं हूं, जिम्मेवारी सवाल जवाब मेरे से होगा। तो मेरे पे कुछ ना कुछ ठप्पा लग जाता है कि दुकान से नहीं उठता। अगर मैं दुकान से नहीं उठता तो 18 साल कांग्रेस में मैं नहीं बिताता। मैंने 7 साल यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष चलाई है। ना मेरे से पहले कोई 7 साल रहा, ना मेरे बाद कोई 7 साल रहा। लास्ट मोमेंट में आके मेरा टिकट कटा था। जब मेरा टिकट कटा तो अखिलेश जी को पता लगा कि मेरा टिकट कटा है। अखिलेश जी ने मेरे फोन पे फोन करके, मुझे पता भी नहीं पाया था कि अखिलेश जी बोल रहे हैं। बोले इंद्रजीत बोल रहे हो? बोला हाँ। बोले मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। एज यूजुअल मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर इतनी बड़ी शख्सियत के पास पहुंच जाएगा। बोला आपका कांग्रेस से टिकट कटा है? मैंने कहा मैं अखिलेश बोल रहा हूँ लखनऊ से, आप कल आओ, आप टिकट पार्टी ज्वाइन करो। तो पता भी नहीं था कि 2012 में सरकार आएगी, तो मुझे वहां भी सम्मान मिला। लेकिन जब मैंने खुद एनालिसिस करा कि अगर पार्टी में कोई सम्मान दे सकता है तो साफ सुथरी पार्टी है, जिसके परिवार के ऊपर
जिस पार्टी के ऊपर, जिस नेता के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं है 1 रुपए का, तो वो पार्टी मुझे नजर आई लोकदल। चौधरी स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के टाइम थे, वो मसीहा है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो चौधरी चरण सिंह जी को नमन नहीं करती? जब चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि या कार्यक्रम होता है तो यहाँ पार्टी के सभी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या नतमस्तक होने के लिए, हवन करने के लिए लाइन लगी होती है। ये कमाया है राष्ट्रीय लोकदल के आका ने, चौधरी स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने। वो विरासत देके गए चौधरी अजीत सिंह जी को, जो कई दफा कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जो शुगर मिलों का काम लगाने का काम चालू करा, और जो जो काम उन्होंने अपने लंबा भाषण हो जाएगा वो चौधरी अजीत सिंह जी ने करे। मेरी शुरुआत वहीं से हुई, मुझे फोन करके बुलाया उन्होंने और आशीर्वाद दिया, और बोले मेरे से, मैं दिवाली पे मिलने गया तो बाहर मेरी बाजू पकड़ के चौसा धूप में ले गए, रविंदर भाई मेरे साथ थे, बोले मैं तुझे विधायक बनाऊंगा, तेरे को मैं घर से लड़वाऊंगा या मोदी नगर से लड़वाऊंगा, गाजियाबाद तेरे लिए टिपिकल हो सकता है, तू चिंता मत कर। पर मेरा भाग नहीं था, वो कोरोना में चले गए, नहीं तो आज मैं चुनाव लड़ चुका होता। अब उसके बाद कमान जयंत चौधरी जी के साथ आई है, जो मैं उम्मीद भी नहीं करता था। जयंत जी ने वो मुझे सम्मान दिया। प्रकोष्ठ की बात नहीं है, पर एक पार्टी में अकेला एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक पर समाज से आता हूं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। क्या ये कम बात है? और क्या मैं जो आज जिस कमेटी का मुझे मेंबर बनाया है उसमें 3 तो पूर्व विधायक हैं। पूरी उत्तर प्रदेश में केवल 5 ही आदमी चुने गए हैं, उस 5 में मैं आपका भाई, आपका साथी हूं। तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई शायद सम्मान नहीं हो सकता। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरा काम क्या है। जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनको 4 या 5 लोग, जितने सीनियर लोग चुने गए हैं, इसमें एक अनुपम मिश्रा जी है जो राष्ट्रीय सचिव है, पूर्व विधायक राणा जी है, मुश्ताक जी है जो आगरा के हैं, इसमें 3 मुस्लिम है, 2 अदर है, एक मैं हूं और एक अनुपम मिश्रा जी है। हम 5 लोग पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे। महानगर में जो हमारा सहयोग चाहिए होगा हम वो करेंगे, जिले में जो सहयोग चाहिए होगा वो देखेंगे। अब जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, कौन कैंडिडेट हमारी पार्टी के लिए जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, उसको हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। शायद 11 तारीख को लखनऊ में मीटिंग है। मेरे को उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र, जहां तक मुझे विश्वास है, दिया जाएगा। मैं 11 तारीख से वहां आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और 11 तारीख में मीटिंग है, वहां हमारे को जिला बांटे जाएंगे कि कौन सा क्षेत्र क्या देखेगा। तो मेरी इच्छा है कि मैं पश्चिम, इधर आगरा तक, इधर मुजफ्फरनगर और इधर नोएडा, सारा क्षेत्र आपके भाई के पास रहेगा। जो जो लोग पार्टी में आप चिन्हित करके रखिए, जिनको सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है, मैं नेता जी के साथ मिलकर, जिला अध्यक्ष जी के साथ मिलकर, अमित भाई के साथ मिलकर, रविंदर भाई, ओडी भाई का, सबका सभी लोगों के, चाहे वो यूथ का लड़का होगा, यूथ में सम्मान दिलवाऊंगा। वो मेन पार्टी का पदाधिकारी मेन में काम करना चाहता होगा, उसको मेन में सम्मान दिलवाऊंगा। किसी प्रकोष्ठ में काम करना चाहता होगा, खेल प्रकोष्ठ में, जो भी आदमी पार्टी में जुड़ सकता है वो किसी भी प्रकोष्ठ में, किसी भी मेन में, युवा में, केवल अपनी इच्छा बताएगा, उसको सम्मान दिलवाना मेरा काम रहेगा। मैं अपने नेता को उसकी बात पहुंचाऊंगा।